हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट जॉब? अगर मैं कहूँ कि एज ए फ्रेशर अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने क्या किया था? बीसी के बाद आपने एमसी क्यों चूज नहीं किया? इवन मेरे विप्रो के इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन इसने पूछा था किसी ने कि अगर बीसी के बंदा भी जो देख रहा है तो उसके लिए रोड मैप क्या होगा अगर वो जॉब लेगा? ऐसा कॉलेज में बहुत लोग तो बोलते थे कि एमसीए करने के बाद बहुत ज़्यादा पैकेज लगता है, लेकिन मेरे फ्रेंड लोगों ने एमसीए कर लिया है तो मेरे को पता है कि किसको ज़्यादा पैकेज लगता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ लाइफ होता है, वर्क ही नहीं होता है। सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग के साथ है आदर्श भाई जो अपने BCA जो कंप्लीट करके एक अच्छे खासे अभी जॉब पे है। तो बहुत लोगों के मन में ये मिथ ऑब्वियसली है कि हाँ आफ्टर माई BCA क्या मुझे एमसीए परसिंग करना चाहिए, या बहुत लोग ये भी प्लान कर चुके हैं कि हाँ BCA के बाद मैं एमसीए करूँगा देन आई विल परसिंग माई जॉब, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपके सारे जो मिथ है वो ब्रेक डाउन होने वाला है, क्योंकि आदर्श भाई BCA के बाद एक अच्छी खासी जॉब में है, तो कैसे उन्होंने क्रैक किया और क्या है होल स्टोरी, तो सब कुछ आदर्श भाई के मुख से सुनेंगे। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आदर्श भाई। सो हेलो आदर्श, हाउ आर यू? Hi Vasudev, hi. Thank you for having me over here. इट्स रियली ग्लैड टू मीट यू। सो आदर्श भाई, हम जानना चाहते हैं कि लाइक आपका अभी करंट स्टेटस अभी क्या है और हाउ इज योर कॉलेज लाइफ, कैसा गया, अगर आप बता पाओ। हाँ, so first I'll introduce myself. या Hi everyone, Adarsh here. So I have done my bachelor's in year 2020 and then right now I am working as a SD for Cube Cinemas. So yeah, I'm mostly working on technologies like C++, Rust, and mostly I'm into backend module. So that's about me. और आपने पूछा कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज लाइफ सभी का अच्छा ही मोस्टली जाता है। तो कॉलेज में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं था कॉलेज में तो या इट वाज गुड, सो वी एंजॉयड अ लॉट। तो लाइक आपके कॉलेज में CGPA क्या था, अगर वो बता पाओ? अरे मेरे से 10th और 12th का CGPA या वो पूछ लो, मार्क्स पूछ लो, मैं बता दूंगा। मेरे को कॉलेज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे को कितना आया, किस सेमेस्टर में कितना आया। तो ओके, सो हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट जॉब, अगर बता पाओ कि? फर्स्ट जॉब तो हमारे इधर वो मैंने BCA किया था, तो पता ही होगा कि 2-3 कंपनीज जो ऐसा TCS एक है, विप्रो है, तो उन्होंने कुछ एक प्रोग्राम बना के रखा है। विप्रो वालों ने विल्प करके डाला है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। सो आई वाज आल्सो अवेयर अबाउट दैट। तो मैंने उसको ऐसा गूगल पे सर्च करने पे BCA के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, तो तुमको पता चलेगा कि एक विल्प भी है, एक TCS का कुछ आता है और एक सेट सैप का भी है। तो विप्रो वाला एक्साइटिंग लगता है और सैप वाला भी एक्साइटिंग लगता है क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग MTech अलॉन्ग विथ योर डिग्री। तो मैंने क्या किया था कि साइट ही ब्राउज किया था और उधर से मैं देखा था कि किसी टीचर ने भी बताया था कि विप्रो वाला बढ़िया है, चले जाओ इसमें। तो मैंने उसमें, किसी ने बताया कि विप्रो वाला आ गया है तो तुम भर दो, मैंने भर दिया और मेरे साथ पूरे क्लास के लोगों ने भी भरा तो सभी ने भरा। और उसमें से कुछ लोगों का ऐसा, पहला उन्होंने FT लिया, कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन का टेस्ट लिया और फिर हाँ उस वैसे ही फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, टेक्निकल राउंड, और उसमें हो गया मेरा। बस ऐसा ही हुआ था। मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था मैंने। ओके, तो ये क्या थर्ड ईयर के बाद ही हो गया था? सेकेंड ईयर में हो गया था। ओके, सेकेंड ईयर में आपने लाइक BCA की जब सेकेंड ईयर में थे तो तभी से आपने प्रिपरेशन जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया था? मैंने प्रिपरेशन एज सच स्टार्ट नहीं किया था, मेरे को उस टाइम ऐसा DSA वगैरह का कुछ नहीं था। तो हाँ, प्रोग्रामिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया था पहले ही, थोड़ा बहुत स्टार वगैरह प्रिंट कर लेता था मैं तो हाँ, तो वैसे ही मिल गया था। BCA के बाद आपने MCA क्यों चूज नहीं किया? BCA के बाद MCA क्यों नहीं चूज़ किया, तो एक तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर से, इसलिए नहीं चूज़ किया। दूसरा, मेरे को लगा कि अभी जैसे मैं विप्रो में जा रहा था, तो विप्रो में क्या होगा कि मेरे को MTech डिग्री भी मिलेगी और मैं काम भी करूँगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा। मेरा BCA में लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि मैं ऐसा कॉलेज जाके बहुत ज़्यादा सीख पा रहा हूँ, करके ही सीख रहा हूँ। तो मैंने पहले इंटर्नशिप वगैरह भी किया था वहाँ पे, जहाँ पे मैं कॉलेज कर रहा था, तो इंटर्नशिप भी कर रहा था मैं थोड़ा बहुत।
तो मेरे को लगा था कि हाँ इधर मैं ज़्यादा सीख पा रहा हूँ बजाय कि मैं कॉलेज जाके। तो मैं उस सोच में बिलीवर हूँ कि कॉलेज मत जाओ, अलग से ही पढ़ाई करें। अच्छा, सेल्फ स्टडी जो होता है कि हाँ वो कर लो, इट विल बी मच बेटर। मच बेटर, करेक्ट। और सेल्फ स्टडी की जगह अभी आप जैसे कि कोई जैसे आपने कोई कुछ भी लैंग्वेज एक पकड़ा, जावा पकड़ लिया या कुछ भी पकड़ लिया, उस पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया या फिर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर दिया, उससे मेरे को लगता है कि ज़्यादा सीख सकते हैं कॉलेज जाने के बजाय। बट सबका अलग अलग रोल है। इवन मेरे विप्रो के इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन इसने पूछा था किसी ने कि विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कॉलेज से जाके पढ़ाई करना या खुद से पढ़ना। अच्छा, ओके ओके ओके। लाइक मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा बताता हूँ। लाइक आफ्टर द बीसी, लाइक अगर आप जॉब अगर मिल जाएगा तो बहुत लोग एमसीए जो है वो नहीं करते। नहीं तो बहुत लोग के बैक ऑफ माइंड में ये भी चलते हैं कि हाँ बीसी करने के बाद एक मुझे मिल गया तो लाइक अगर मैं एमसीए करूँगा तो मुझे और अच्छा बेटर पैकेज मिल जाएगा। सो वो भी एक थॉट रहते। तो क्या आपने क्या वो सोचा या आपने वही परस्यू किया? नहीं, ऐसा कॉलेज में बहुत लोग तो बोलते थे कि एमसीए करने के बाद बहुत ज़्यादा पैकेज लगता है, लेकिन मेरे फ्रेंड लोगों ने एमसीए कर लिया है तो मेरे को पता है कि किसको ज़्यादा पैकेज लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि एमसीए करने के बाद ज़्यादा पैकेज लगता है। बाकी ये है कि मतलब तुम्हारा स्किल इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो बोलती है कि मेरे को एमसीए ही चाहिए, और मुझे क्या है कि मेरे को वैसे कंपनी में जाना नहीं है। स्किल जिधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उधर ही ज़्यादा है। थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे अगर तुमको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तुम काम कर रहे हो, तुम स्किल कर रहे हो, स्किल अगर तुम डेवलप कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से है। बाकी बीसीए एमसीए वाला लड़ाई तो चलता रहे। हाँ वो हमेशा से चलता आ रहा है वो। अच्छा हाँ, अगर पूछो तो लाइक आपके जो वर्क जो कंपनी था, लाइक जो अभी करंट जो आप हो, तो वहाँ का वर्क कल्चर कैसे है? लाइक हाउ इज द वाइब ऑफ लाइक एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी? बहुत सही है भाई, मतलब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जहाँ वर्क होता है, वर्क लाइफ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ लाइफ होता है, वर्क ही नहीं होता है। आपको बेंच पे रख दिया और वहाँ पे आप आराम से बैठे हुए हो। हमारी कंपनी जो है वहाँ पे अच्छी मतलब काम भी अच्छा है और वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड। बट राइट नाउ मतलब हमारे एज में, जो हमारा एज अभी, उसमें हमें हसल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम ही करना चाहिए, सीखना चाहिए ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लाइक अगर वो यूज तो हो जाता है, लाइक फर्स्ट जब लाइक अपना कोई जॉब अगर होता है तो एक पहले से लाइक डिसाइड होता है कि हाँ मैं ऐसे जॉब जाऊँगा, लाइक मेरा ड्रेसअप ऐसे होगा। और पहली बार अगर जॉब कर रहे हैं तो अलग एक लाइक दिमाग में चलता रहता है। तो आपके मन में फिर क्या लाइक वो एक्साइटमेंट पहले से था? मतलब ऐसा ड्रेसअप वगैरह का या ड्रेसअप वगैरह, हाँ, और विजुअलाइजेशन कि मैं एक दिन ऐसे करूँगा, तो वो क्या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा क्या कुछ था पहले से या वो नॉर्मली होता गया? मेरा भाई मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा ड्रेसअप करूँगा या ऐसा ऑफिस होगा मेरा, ऐसा कुछ मैं सोच नहीं रहा था। मेरे को मतलब मेरे से अगर पूछो तो मेरे को ज़्यादा रिमोट वर्क ज़्यादा पसंद आता है कि आप रिमोटली कर रहे हो। ऑफिस मतलब मेरा ऑफिस मोस्टली चेन्नई में है, जो मेन ब्रांच है, तो मैं उधर ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो ऐसा मुझे ऑफिस कल्चर का भी उतना वो आइडिया नहीं है चेन्नई वाला। तो हाँ मेरे को हाँ। ओके ओके ओके। अगर मैं कहूँ कि एज ए फ्रेशर अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने क्या किया था एज ए फ्रेशर, अगर आप बता पाओ। देखो मतलब मैंने कुछ क्लोन वगैरह बनाया था पहले, जैसे स्प्लिट वाइज का क्लोन हो गया, बुक माई शो का क्लोन हो गया, तो इस टाइप का मैंने बनाया था, जावा में बनाया था। और फिर उस टाइम C++ भी चल रहा था, तो हमने कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये सब जो आता है, जो आपको यूट्यूब पे दिख जाता है, तो मैंने यही कुछ बनाया था, और तो कुछ भी नहीं बनाया था, बस यही सब, बस क्लोन वगैरह ही बनाया था। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जिस भी रिज्यूमे पे आप जाके देखो वहाँ पे क्लोन ही दिखता है, मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे पे अभी के टाइम में। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि मेरे को अभी प्रोजेक्ट बनाना है, तो कुछ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
ओके, तो जब आप फ्राई कर रहे थे तो एक्स्ट्रा स्किल आपने क्या कुछ एक्वायर किया था कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज या एक्स्ट्रा कुछ, जब आप बीसीए कर रहे थे तो तभी से लाइक पाइथन हो गया या डीएसए हो गया, ऐसे क्या कुछ कर रहे थे आप? देखो मतलब बीसीए के टाइम में मैंने ऐसा कुछ डीएसए का मेरे को आइडिया ज़्यादा नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने हैकर रैंक वगैरह पे कोड वोड किया था। जब ही मेरी पहली जॉब लगी तो फिर मेरे को पता चला डीएसए वगैरह कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अभी के मार्केट में। इफ़ यू वांट टू गेट सम गुड हाइक, अच्छी जॉब चाहिए तो डीएसए, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तभी मेरे को स्केलर के बारे में पता चला तो मैंने स्केलर ज्वाइन किया था पहले। तो उसके बाद मेरा अभी तो उसके बाद मैंने डीएसए किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, 500 600 700 क्वेश्चंस मैंने डीएसए का सॉल्व किया और फिर लो लेवल डिज़ाइन, एचएलडी ये सब चीज़ किया तो उसके बाद मेरे को फ़ायदा हुआ। ओके, अच्छा, तो वो समझ में आ गया। बट अभी का जो करंट का जो इंडस्ट्री है, अगर लाइक अभी लाइक करंट इंडस्ट्री में क्या ज़्यादा लाइक वो देखते लाइक एज ए स्टूडेंट में कि अगर मुझे किसी को हायर करना है तो ये कुछ चीज़ें तुमको ज़रूर आना चाहिए, तो ऐसा अगर कुछ बता पाओगे ऐसा कुछ? करेक्ट। तो अभी का जो इंडस्ट्री मेरे को लगता है, अगर जो भी हायरिंग करती है, हमारी कंपनी हायरिंग करती है, कोई भी कंपनी हायरिंग करती है, जो भी इंटरव्यू में मैं बैठता हूँ उसके हिसाब से मेरे को क्या लगता है कि पहला राउंड मोस्ट प्रोबेबली डीएसए राउंड तो होता ही होता है। आपको या तो टेस्ट मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, डीएसए राउंड मोस्ट प्रोबेबली होता है। आप थोड़ा सा अगर अच्छा कर रहे हो, आपको लो लेवल डिज़ाइन भी पूछते हैं लोग। अगर आप फ्रेशर हो, लो लेवल डिज़ाइन और डीएसए ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और आपने अगर प्रोजेक्ट बना लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई भी चीज़ में है कि नहीं है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे मतलब कंपनी क्या चाहती है कि आप जाओ और काम करना चालू कर दो। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है कि आपको सीखने देने में। बहुत सारी कंपनी चाहती है कि आप आओ और जल्दी से जल्दी सब चीज़ ग्रैस्प करो और काम करना चालू कर दो। तो थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया, थोड़ा बहुत उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया, आप सीख के पहले से आए हुए हो, आपने काम कर रखा है, और थोड़ा बहुत और जाके ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा कुछ आप सीखते हो। और कंपनी को यही चाहिए ना, अगर आप भी कुछ भी किसी को भी हायर कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि पहले से सीख के आया हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना थोड़ा सा हमें सिखाना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब डीएसए, लो लेवल डिज़ाइन, प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर बीसीए के बंदा भी जो देख रहा है तो उसके लिए रोड मैप क्या होगा? अगर जॉब अगर लेगा तो उससे पहले से क्या क्या सीखना चाहिए अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से? अगर सीख लेगा तो उसके लिए जॉब बहुत आसान हो जाएगा, अगर बता पाओ। अभी के मतलब देखो, एक तो आप एक लैंग्वेज कोई सेलेक्ट कर लो, जावा सेलेक्ट कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया, उस पर आप डीएसए करो, अच्छा खासा वो सॉल्व करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के मार्केट में। और वो हेल्प करेगा आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे मैप यूज़ कर देना चाहिए, यहाँ पे हमें लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए, फॉर लूप चला के पूरा नहीं देखना है, हमें मैप से ही ये आ जाएगा, यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये सारा चीज़ आपको डीएसए से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होने, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो डीएसए का आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, और फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आप ये कर लो, डीएसए कर लो, और फिर सेकेंड ईयर में आप लो लेवल डिज़ाइन पढ़ो। उसके बारे में आप जैसे कोई भी जैसे मैंने बताया, बुक माई शो, स्प्लिट वाइज, ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, पार्किंग लॉट ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारे चीज़ हमने किया। और हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, जो भी हमने लैंग्वेज देखा है उस पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया। अगर हम बैकएंड में है तो पोस्टमैन वगैरह से टेस्ट कर लिया, और उसको हमने कहीं पे डिप्लॉय कर दिया, ताकि हमने अपने रिज्यूमे में उसका लिंक डाल दिया कि यहाँ पे से आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट लाइव है, लाइव प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। और उसको हमने रेगुलरली गिटहब पे पुश भी किया। आगे वाला जो आदमी है उसको दिखना चाहिए कि आप कैसे कैसे ग्रो कर रहे हो। तो गिटहब पे पुश कर रहे हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, तो पता चलता है कि ठीक है, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। और मेरा वन ऑफ द थिंग ये भी है, मेरी एक लर्निंग है कि आप जैसे सीख रहे हो कोई भी चीज़, आप भूलते भी हो उस चीज़ को, तो आपको एक readme.md फाइल या कुछ भी आपने गिटहब पे बना लिया, वहाँ पे आपने लिखा कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये ऑप्टिमाइज मैंने किया, कैसे किया, वो सारा चीज़ आप लिख रहे हो, तो आप बाद में जाके उसको रिवाइज भी कर सकते हो।
ओके ओके देन थर्ड ईयर में अगर DSA, low level design, and then project. These three Project. are important. Correct. Yeah. ओके तो अगर ये सब अगर कोई बंदा कर लेगा तो उसके लिए लाइक जॉब में जो रहता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट? Correct. Correct. ओके ओके तो ये जो कुछ अपने बताया वो अगर कोई फॉलो कर लेगा तो उसे बहुत आसानी हो जाएगी। करेक्ट। और इवन फ्रॉम फर्स्ट डे आप ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हमने रीडमी फाइल अपडेट किया और ओपन सोर्स में डाल दिया कि रीडमी में अपडेट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी ट्विटर पे भी मैंने देखा है, अब तो एक्स हो गया है ना, तो उस पर मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसा रीडमी अपडेट करके डाल रहे हैं बस ओपन सोर्स में, तो वैसे भी नहीं करना है। पहला कंट्रीब्यूशन के लिए हमने रीडमी अपडेट किया, हम समझ गए कि कैसे PR रेज करते हैं, कैसे उसको डालते हैं, और फिर हम जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उनमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी फ़ायदेमंद है मेरे ख्याल से। ओके ओके समझा। तो लाइक जो अभी बहुत सारे बच्चे जो अभी कॉलेज में है तो वो लाइक साइड बाई साइड इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, तो लाइक अगर कोई जेन्युइन अगर इंटर्नशिप ढूंढे तो वो कैसे फाइंड करे कि हाँ ये इंटर्नशिप बहुत अच्छा है, तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और पेड भी मिल जाएगा। और इस पे भी मुझे ब्रेक डाउन करना है कि इंटर्नशिप क्या पेड करना अच्छा है या नॉन पेड क्या करना चाहिए, अगर इसके ऊपर अगर आप नहीं, अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो अनपेड या पेड से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको अभी जब भी हम लर्निंग फेज में है तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम अर्निंग फेज पे आ रहे हैं तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले सही तरीके से सारा कुछ सीखना चाहिए। आपका अनपेड भी है तो आप अनपेड भी करो, और अगर पेड भी है तो पेड भी करो, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बशर्ते ये होना चाहिए कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। और कैसे ढूंढना चाहिए, तो जैसे कि मैंने 3 आपको बताया, DSA, लो लेवल डिज़ाइन, प्रोजेक्ट। आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए जो है नेटवर्किंग विद द पर्पस। तो आप बात करो लोगों से, आप समझो लोगों से, जाके लिंक्डइन पे बात करो या कहीं से बात करो, और फाउंडर से बात कर सकते हो अगर छोटी कंपनी है, कहीं से भी काम करो, और उनको बोल सकते हो कि मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये वाला चीज़ है, मेरे को ये सारा चीज़ है, स्किल आता है और मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, आपके में ये रोल मैंने देखा है, और अगर अवेलेबल है, आप लिंक्डइन वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो, आप इंटर्नशिप वगैरह, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ओके हाँ, तो ये बहुत शायद क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लिंक्डइन जो है वो एक चेकआउट कर सकते हैं, और लाइक इंटर्नशाला करके भी कुछ है तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो ऐसे हैं। तो ऐसे अगर मैं जाऊँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि हाउ टू चूज योर डोमेन लाइक एंड स्टार्ट वर्किंग इन ए लाइक अर्ली स्टेज, वो अगर बता पाओ कि डोमेन, हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो कैसे चूज करे कोई बंदा कि मतलब ये तो तुम ट्राई करके ही चूज कर सकते हो। जो भी चीज़ तुमको पसंद है, अगर AI/ML पसंद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद है, डेटा इंजीनियरिंग पसंद है, ये तुमको काम करके ही पता चलेगा कि मेरे को ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये कम सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो काम करके ही तुमको पता चलने वाला है। ओके तो उसके लिए लाइक वो चेकआउट खुद से करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कौन सी लाइक कोडिंग लैंग्वेज में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट? हाँ, आपको ट्राई करना है खुद से, उसके बाद ही आप देख पाओगे। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए मैं अगर बता दूंगा तो वो तो अलग है ना, तुम्हारे ख्याल से अलग चीज़ हो सकती है। हाँ, तो लाइक हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अगर एप्टीट्यूड के लिए मैंने खुद ही प्रिपेयर नहीं किया था, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन का कि एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अच्छा, एप्टीट्यूड के लिए मेरे को पता कुछ बुक्स आती है शायद, पता नहीं मेरे को। मैंने एप्टीट्यूड के लिए शायद विप्रो के टाइम में मैं पढ़ाऊंगा कहीं पर। ओके, कॉलेज लाइफ पे क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड था? अरे ये क्या सही सच सुनना है कि गलत सुनना है तुमको? नहीं, जो आपको मिल चाहे वो आप हम सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आके लाइक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ वो क्यों आए थे कॉलेज में। तो अगर मिल जाए कि हाँ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपकी फोकस पढ़ाई नहीं होना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? अरे तुमने वो मूवी देखी थी 12th फेल? हाँ ऑब्वियसली। तो अगर डिस्ट्रैक्शन है तो छोड़ दो, अगर नहीं है डिस्ट्रैक्शन फिर तो ठीक है।
ओके तो नहीं तो एक बार समझाने की कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शन ना बने पहले तो। हाँ, तो ज़्यादातर यही होता है, लाइक डिस्ट्रैक्शन ही होता है। पता नहीं भाई। ओके, तो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बिकमिंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रोड मैप क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया अभी तो जो क्राइटेरिया बताया कि मोस्ट प्रोबेबली अभी कंपनी जो स्किल्स देख रही है, तो तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तुम्हें डीएसए करना है, तुम्हें लो लेवल डिज़ाइन करना है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोड ही लिखना है, यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम और उसका कैसे सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं, ये सारी चीज़ तुमको खुद से ही फिगर आउट करना है। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें पहले से लाइक आपको जो है लाइक रीच आउट करना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, पहले से जो है वो आपको करना चाहिए, राइट? और लाइक जो यूट्यूबर है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, लाइक नॉलेज ले सकते हो जो जिनका हो गया, और पॉडकास्ट सुन सकते हो लाइक हम लोग की तरह जो अभी हम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो लाइक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक सैलरी क्या होता है इंडिया में फ्रेशर के लिए? देखो ये स्किल पे डिपेंड करती है मोस्टली, और फिर मतलब बहुत सारी कंपनी अलग अलग तरीके की मतलब सैलरी देती है। अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो, विप्रो, इन्फी, तो ये बहुत कम सैलरी देती है। मोस्टली अगर तुम्हारा स्किल अच्छा है तो मैं समझता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 10 LPA आपको मिनिमम मिलना चाहिए इवन आफ्टर BCA। तो अगर आपने अच्छे से सब कुछ कर रखा है, तो मेरे को नहीं मिला था स्टार्टिंग में लेकिन अगर अभी मेरे को पता होता कि मुझे अभी अगर BCA करना होता तो मेरे को पता है कि ऐसा ऐसा है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर वो सारा चीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो अभी के मार्केट में क्योंकि 10 LPA ओके है, और ईयर के साथ आप अपना मतलब 10 बढ़ाते जाओ, 2 साल 20, 3 साल 30, ऐसा बढ़ाते जाओ। हाँ, और टाइम के साथ आप एक्सपीरियंस भी होते रहोगे उस फील्ड। करेक्ट। तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया जो मेरे को लगता है कि 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30, ऐसा होना चाहिए अभी के टाइम में। ओके, तो लाइक आपका भी क्या सैलरी है? लाइक अगर आप रेंज अगर बता पाओ कि हाँ अगर मेरा यहाँ से याद, मैंने अभी रेंज बताया ना तुमको, कितना मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लो, तो वैसे ही होता है, उसी के रेंज में मिलना चाहिए लोगों को। अच्छा, ओके सर, समझ गया। तो लाइक बीटेक और एमटेक गेट ए हायर सैलरी देन BCA? मतलब हाँ देखो, इसका कुछ ऐसा नहीं है। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स उठा के देखोगे कि अभी के टाइम में मतलब पहले क्या होता था, तो मोस्ट ऑफ जो भी लोग होते थे वो BCA करते थे, फिर MCA करते थे, अधिकतर लोग। और अभी मैं मोस्टली देख रहा हूँ कि स्किल मैटर करता है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड बीटेक कर रखा है उन्होंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीटेक को ज़्यादा मिल रहा है, BCA को कम मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और आप एक बार जॉब ले लो, आप अच्छे से अपना आप स्किल डेवलप कर लो, आपने काम अच्छा किया है तो कोई मतलब नहीं है BCA, MCA, MTech, ये डिग्री डजेंट मैटर वाले काइंड मतलब चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ मोस्टली। ओके, तो मोस्टली लाइक आपका जो स्किल है वो मैटर करता है कि आपका जो स्किल है वो कैसा है। क्योंकि हम लोग ऐसा डॉक्टर तो है नहीं कि हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए सर्जरी करने के लिए। तो तो हमें चाहिए कि हमारा स्किल अच्छा होना चाहिए, तो हम काम कर पा रहे हैं, बस यही चाहिए। उनको क्या चाहिए? अगर वेबसाइट मान लो बनाना है, अगर तुम वेबसाइट डेवलपर हो, तुम वेबसाइट बना ले रहे हो गया काम। किसी का जान इसमें नहीं जा रहा, हम सर्जरी नहीं कर रहे, हमें वेबसाइट बनाना है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता डिग्री। अभी कभी PhD अगर करना है तो हो सकता है MS मैटर करता हो, लेकिन अभी के मार्केट सिचुएशन में स्किल मैटर करता है बस। राइट, ओके। तो लाइक if any person like getting backlog their subject, is it an issue like for any job or interview? कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो कोई कंपनी करती है प्रॉब्लम की 60% आना चाहिए आपको मार्क, तो उस कंपनी में अप्लाई मत करो, दूसरे में करो। तो लाइक NVIDIA के CEO जो है रिसेंटली उन्होंने कहा है कि नो नीड टू लर्न कोडिंग, लाइक एनीबॉडी कैन बी ए प्रोग्रामर इन टेक्नोलॉजी राइट नाउ। तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है?
पता नहीं, मेरे को ऐसा समझ नहीं आता क्योंकि कि ये जॉब लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, इस पे तो मैं कुछ डिबेट नहीं कर सकता। मैं इसको एज अ हेल्पर फंक्शन देखता हूँ। जैसे हम लोग कुछ भी अगर जावा में कोड लिख रहे हो तो कुछ एक हेल्पर फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो वैसा ही मैं देखता हूँ अभी तक। तो अभी मैंने आज सुबह वो क्लॉड 3 कुछ आया है ना, तो उसको मैं ट्राई कर रहा था। जीपीटी से अच्छा है ना, तो हाँ मतलब सही है। मतलब वो एक तरीके से हेल्प करता है। जैसे हम पहले स्टैक ओवरफ्लो से देख के कोड लिखते थे, उधर से भी हमें मतलब हेल्प होता था, वैसे ही एक जीपीटी भी है, ये कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है। अभी मान लो कि जो 6 महीने में हम लोग कोड लिख सकते थे, हो सकता है कि वो हम 2 दिन 3 दिन में ही लिख ले। तो ऐसा नहीं है कि इरेडिकेट करेगा, और ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। हाँ हाँ राइट। तो लाइक एनवीडिया के जो सीईओ ने कहा कि लाइक अभी जो प्रोग्राम लाइक कोडिंग का जो अभी चल रहा है, तो लाइक चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे जो आ रहा है, तो लाइक बहुत लोगों के मन में ये स्कैर्ड हो गया, हाँ मैं अभी बेसिक कर रही हूँ या कोई बीटेक कर रहा हूँ, तो आफ्टर माई लाइक गेटिंग कंप्लीटेड माई डिग्री अगर मैं किसी जॉब पे जाऊँगा तो 1-2 साल के बाद ऐसा टोल या लाइक सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाएगा जो मेरे से भी अच्छा इफ़िशिएंसी काम कर लेगा। तो तभी क्या लाइक मार्केट में लाइक जो सीईओ है तो वो मुझे क्यों हायर करेगा। तो उसके बेस पे कुछ क्या है लाइक बहुत सारे बच्चों की ये भी मिथ है कि जो कॉलेज का जो कोर्स है वो कंप्लीट करके मैंने डिग्री जो है वो मैंने ले लिया, फिर 1-2 साल मैंने काम भी कर लिया, फिर जाकर ऐसे क्या कुछ हो सकता है क्या? इसके ऊपर क्या तुम्हारा डिसीजन है? पहली बात तो डरो मत। दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब ही ऐसा है जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया आएगा और हर एक चीज़ को तुमको सीखना पड़ेगा, हर नई चीज़ को तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा जॉब नहीं लेके जा रहा है, बस तुम्हारा ये रोल होना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कि जो हमें मिल रहा है मार्केट में उसका हम कैसे यूटिलाइज कर ले। अगर हमारे पास एआई आ रहा है तो एआई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ईजी करने के लिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जॉब तुम्हारा कोई लेके नहीं जा रहा है। हाँ, और साथ साथ लाइक मुझे लगता है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक जो करंट का जो अभी एआई है वो भी तुम सीखो और उसके साथ इनहेंस करके अपना जो वर्क का जो सफिशिएंट है वो अगर बढ़ा लो और स्किल जो है वो भी अगर अपडेट रहो तो आप बहुत लाइक ग्रो कर सकते हो कंपेयर टू द लाइक थिंकिंग अबाउट लाइक जॉब चला जाएगा ऐसा कुछ, राइट? तो लाइक आदर्श भाई तो आज कहने के लिए लाइक हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी तरफ आ गए हैं। तो अगर लास्टली अगर आपका कुछ एडवाइस रहेगा जो अभी बीसीए जो अभी बंदा है वो कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और फ्रेशर के लिए भी जो ऑल्सो लाइक आफ्टर द 12th दे ऑल्सो ज्वाइन और चूज द सब्जेक्ट ऑफ बीसीए, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? आपका लास्टली क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए? मतलब भाई प्रोजेक्ट करो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसी भी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ो, काम करो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, उसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तुम कहीं पे ढूंढो, इंटर्नशिप वगैरह काम करो। बस यही है, बस यही इम्पोर्टेंट है। कोडिंग सिर्फ कोडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम कैसे उस अपने स्किल को दिखा पा रहे हो लोगों को वो भी इम्पोर्टेंट है। और अनदर थिंग ये भी है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान देना इम्पोर्टेंट मेरे को अभी तो लग रहा है। क्योंकि अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो और उसको बता ही नहीं पा रहे हो किसी को कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तो वो भी एक गलत चीज़ है। तो वो उसको भी डेवलप करो और काम करते जाओ, बस हसल हार्ट। सो लाइक थैंक यू आदर्श भाई, आप लाइक अपना जो टाइम है वो हमको देने के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देने के लिए, सो लाइक उनकी तरफ से भी थैंक्स अ लॉट। और आपको भी बहुत सारे थैंक यू, क्योंकि मैं भी करंट अभी मैं बीसीए कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छे गाइडेंस मिल गया कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और एक क्लैरिटी जो है वो भी मुझे मिल गया। सो थैंक्स फॉर देट। तो लाइक आज के वीडियो पे लाइक यहाँ तक कि आदर्श भाई हम लोग के साथ थे और होप यू लाइक दिस वीडियो और आपने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। और लाइक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आदर्श भाई का लिंक्डइन जो प्रोफाइल है वो मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। सो थैंक यू आदर्श भाई फॉर लाइक टेक योर टाइम एंड स्पेंड this like making this amazing conversation and amazing podcast. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you.